अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को मतलबी लोगों की 4 अहम निशानी बताऊंगी। पहली निशानी, सिर्फ अपनी ज़ात के बारे में सोचना। दूसरी निशानी, सिर्फ ज़रूरत के वक्त याद करना। तीसरी निशानी, सामने कुछ और पीठ पीछे कुछ। चौथी निशानी, सिर्फ अपने बारे में सोचना। आपकी उनको कोई परवाह नहीं होती, सिर्फ अपने बारे में सोचना। ये 4 निशानियां सुनने के बाद कम से कम आपको इतना अंदाजा तो हो जाएगा कि लोग आपके साथ मतलब के लिए रह रहे हैं या फिर वाकई मुखलिस हैं, दिल से आपके साथ चल रहे हैं। पहली निशानी, सिर्फ जरूरत के वक्त याद करना। ये ऐसे लोग होते हैं कि जब इनको जरूरत पड़ती है तब वो आपको याद करते हैं, फिर आपको मैसेज करेंगे, बार बार कॉल्स करेंगे। आप ये सोचेंगे कि इसने तो कभी मेरे साथ बात ही नहीं की, आज खैर है, आज क्या हो गया इसको, आज इतनी इसकी कॉलें आ रही हैं, आज इतने मैसेज आ रहे हैं, खैर है आज। अब कॉल अटेंड करेंगे तो वो फौरन ही, आप यार आप तो इतने अच्छे थे मेरे साथ बात करते थे, मुझे इतना अच्छा टाइम देते थे, अब आपको क्या हो गया, अब आप मुझे कॉल क्यों नहीं करते, मेरे साथ बात क्यों नहीं करते। आपकी तारीफें करने लग जाएंगे, आपको गिले शिकवे देंगे इस तरह से कि आप थोड़ा सा फील करेंगे जैसे कि आपने ही रास्ता छोड़ा, आप ही बात नहीं करते। फिर इतनी बात करने के बाद आपको बोलेंगे कि आप बहुत अच्छे थे, मेरे साथ रास्ता रखते थे, अब क्यों नहीं रखते। तो ये सारा कुछ करने के बाद फिर वो आपसे ना अपना मसला डिस्कस करेंगे, यार मुझे ये काम था, ये मेरी प्रॉब्लम थी, आप सॉल्व कर सकते हो। हाँ जी, आप तो पहले ही मुखलिस हैं। वो आपके साथ बात नहीं कर रहा था या कर रही थी, तो आप तो पहले इंतजार कर रहे थे कि मेरे साथ बात करे। जैसे ही उसने बात की तो आपने कहा कि मैं आपका काम करती हूँ या कर दूंगा। तो आप अगले बंदे का जैसे ही फिर काम करते हैं, जैसे ही उसका काम आप करवा देते हैं, जैसे ही उसका मतलब निकलता है, फिर उसके बाद नो कॉल नो मैसेज, फिर आता ही नहीं है। वो तो अपनी लाइफ में मसरूफ हो गए, बड़े बिजी हो गए, बात ही नहीं करनी आपके साथ। जब आप कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, आगे से जवाब आएगा, यार मैं बहुत बिजी हूँ, बात नहीं कर सकता। आपकी नजरों से गायब हो जाएंगे, मंजरे आम से ऐसे गायब हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और कभी आप दिखेंगे भी ना तो आपको इग्नोर करके चले जाएंगे। ये होते हैं मतलबी लोग, और ऐसे लोग ना रिश्ते नहीं निभाते। ऐसे लोग सिर्फ अपना मतलब निभाते हैं। वो आपके साथ तब तक चलते हैं जब तक उनका मतलब नहीं निकल जाता, और आप पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं कि ये इंसान तो मेरे साथ मुखलिस है, ये तो ऐसा कर ही नहीं सकता। दूसरी निशानी, ये सामने कुछ होते हैं और पीठ पीछे कुछ और होते हैं। सामने आपकी तारीफें करेंगे, आप तो बहुत अच्छे हो, मुझे आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, मुझे ये चीज़ चाहिए थी, आपने मुझे दे दी, बस ठीक है। आपके साथ कहीं टूर पर जाते हैं तो बहुत तारीफें करेंगे, ठीक है। लेकिन फिर ये ऐसे लोग होते हैं कि आपके सामने तो अपनी इमेज अच्छी बनाते हैं, आपकी गुड बुक्स में आना चाहते हैं, और दूसरों के सामने, यार ये जब गया था हमारे साथ तो उसने ये फलानी हरकत की थी ना, ये किया था ना, ऐसे किया था, ये तो अच्छा नहीं है बिल्कुल भी, मुझे तो नहीं इसकी ये हरकत अच्छी लगी, यार ये कैसे चल रहा था, इसने इसकी ड्रेसिंग कैसी थी, इसको ड्रेसिंग सेंस नहीं है। ऐसी बातें करेंगे और खुद उन लोगों के सामने करेंगे जो आपके खिलाफ होंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमें तो गुड बुक्स में उसने रखा हुआ है, हमारी इमेज खराब ना हो जाए आपके सामने। तो इसलिए ना आपकी बातें जो हैं वो उन लोगों के साथ करेंगे जो पहले से ही आपके मुखालिफ हैं। फिर ऐसे लोग 1 2 3 4 5 जितने भी लोग होते हैं उनका सबका ग्रुप बनाते हैं, सबका ग्रुप बना के फिर उस ग्रुप में आपकी बुराइयां होती हैं। ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं ना तो उनको पहचानें, और अगर आपको पता है कि ये ऐसे लोग हैं तो उनको अपने माइंड से, अपने दिल से, अपनी नजरों से, अपने घर से निकाल के बाहर फेंकें। और कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं, अब ऐसे कर दे, हम ऑफिस जाते हैं तो उधर और बॉस को निकाल के बाहर फेंक दे, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रही। जो आपके साथ लोग मतलब के लिए जुड़े हुए हैं ना, सिर्फ उनको, अगर आप उनको अपनी जिंदगी से निकाल नहीं सकते ना तो उनसे फासला इख्तियार कर लें, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाए। तीसरी इनकी निशानी, आपकी खुशी में खुश ना होना। आपने पेपर दिए हैं, आपके अच्छे नंबर आ गए, या आप कहीं गए हैं, या आपने कोई काम जो है वो आपने अच्छा कर दिया है, आपको बड़ी खुशी है, आपने कामयाबी हासिल कर ली है, आपको कोई भी कामयाबी मिली है, किसी वजह से भी आप खुश हैं, तो वो आपकी खुशी में बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे। आपने कोई चीज नहीं खरीद ली है, फॉर एग्जाम्पल आपने कार नहीं ले ली है, तो जो लोग मतलबी होते हैं ना उनके अंदर हसद फूट फूट के भरा होता है। उनको सिर्फ मैं नजर आ रहे होते, मैं, मेरी चीजें
اور میں، بس یہ میں کرنے والے نا ایک نہ ایک دن اکیلے رہ جاتے ہیں. اب وہ کیا کریں گے؟ چپ ہو جائیں گے. آپ نے نیو کار لی، آپ کو مبارک دینے کے بجائے چپ ہو جائیں گے، اپنے گھر بیٹھ جائیں گے، آپ کو مبارک بھی نہیں دیں گے. اور پھر کبھی آئیں گے کوئی گلا شکوا لے کے، گلا شکوائی کریں گے، مبارک آپ کو بالکل نہیں دیں گے، چپ کر جائیں گے حسد کے مارے. اور حسد لوگوں کے لیے نا کبھی بھی بد دعا نہیں کرنی چاہیے. یہ خود ہی اپنے حسد کی آگ میں اتنا جل رہے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے بد دعا بھی نہیں کرنی چاہیے. آپ کی خوشی تو ایسے لوگوں سے دیکھی نہیں جاتی. آپ چاہے ریلیشن شپ میں یا پھر آپ کے ارد گرد رہنے والے لوگ ایسے ہیں تو ان سے آپ کی خوشی تو بالکل بھی نہیں دیکھی جائے گی. چوتھی نشانی، اور یہ بڑی امپورٹنٹ نشانی ہوتی ہے، صرف ضرورت کے وقت یاد کرنا. مطلب جب ان کو ضرورت پڑتی ہے صرف اپنے بارے میں سوچنا. آپ اگر کوئی کام کر رہے ہیں نا تو اگر ان کو ٹائم چاہیے نا آپ سے تو صرف اپنے لیے. اگر آپ ریلیشن شپ میں ہیں تو کوئی لڑکا یا لڑکی جس سے بھی آپ بات کرتے ہیں، اگر وہ آپ کو میسج کر رہا ہے، کال کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ سے بڑا پیار ہے. پہلے تو اس نے کبھی کیا نہیں، پہلے تو بڑی مصروفیت ہے. اگر اس نے میسج یا کال آپ کو کیا تو اس کا مطلب بالکل یہ نہیں کہ اس کو آپ سے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے، آپ کی بڑی کیئر کر رہی ہے. جب اس کا خود کا ٹائم اسپینڈ نہیں ہو رہا نا، جب اس کا خود کا ٹائم نہیں گزر رہا، تو صرف اپنا ٹائم گزارنے کے لیے، ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کو کال کی جا رہی ہے اور محبت جتائی جا رہی ہے. جب کوئی اور آپشن آ جاتا ہے نا تو پھر آپ کہیں بھی نہیں رہتے، نہ آپ آپشن رہتے اور نہ ہی پھر آپ ضرورت رہتے. جو ضرورت ہوتی ہے نا وہ ان کی پوری ہو جاتی ہے آپ سے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں ہمیں کتنی زیادہ محبت مل گئی. تو ایسی چیزوں کو اپنے مائنڈ میں بٹھائیں، سوچیں اپنے لیے کہ آپ اپنے ساتھ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے ایسے لوگوں کو اپنی زندگی میں جگہ دی ہوئی ہے تو آپ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں. کوئی دوسرا آپ کے ساتھ ظلم نہیں کر رہا، آپ اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں. کیونکہ ایسے لوگوں کو خود آپ نے اپنی زندگی میں لایا، آپ خود ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں اور خود ان کو کہتے ہیں کہ آپ ہمارے ساتھ کریں، تو وہ آپ کے ساتھ کر رہے ہیں، آپ نے اجازت دی ہوئی ہے. جن باتوں کو آپ نے غور سے سننا ہے، سمجھنا اور اپنے مائنڈ میں رکھنا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے کچھ نہ کچھ باتیں ضرور سیکھی ہوں گی. So thanks for watching this video.